खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से पायलट को लेकर पीएल पुनिया का बड़ा बयान सामने आया है। अब बीजेपी के हैं सचिन पायलट। ये पीएल पुनिया ने कहा है, बड़ी खबर, कांग्रेस का होता है सभी का सम्मान। ये पीएल पुनिया ने कहा है, बड़ी खबर। पायलट को लेकर पीएल पुनिया का बड़ा बयान। अब बीजेपी के हैं सचिन पायलट, ये पीएल पुनिया ने कहा है। रुख रहता, देखिए सचिन पायलट जी अब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है कांग्रेस के प्रति वो सबको जाहिर है। तो हमें अब उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रॉपर सम्मान होता है, उसकी सुनिश्चित। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में कांग्रेस नेताओं का आना जारी है। वहीं दूसरी ओर गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। एक तरफ तो कांग्रेस की बैठक हो रही है और वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। तो दो तस्वीरें आप देखिए। 10 निर्दलीय समेत 90 विधायक पहुंचे हैं इस बैठक में। जो विधायक दल की बैठक हो रही है, 10 निर्दलीय समेत 90 विधायक पहुंचे हैं इस बैठक में। गहलोत के करीबियों पर आईटी की छापेमारी की जा रही है। तो ये दो तस्वीरें दोनों ही राजस्थान की सियासत पर अपना महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये दोनों ही, क्योंकि कांग्रेस दल की बैठक एक तरफ जारी है और दूसरी तरफ क्योंकि जो सियासी घटनाक्रम जिस तरह से बदल रहा है उसको लेकर हम आपको दूसरी तस्वीर के बारे में बताएं तो गहलोत के करीबियों पर आईटी की छापेमारी की जा रही है। राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के घर पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है। तो किस तरह से सियासी घटनाक्रम धीरे धीरे बदल रहा है। देखिए, पहले सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि 100 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन है, लेकिन हालांकि अभी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि विधायकों का लगातार आना जारी है। तो फिलहाल जो अभी की तस्वीर है उसमें यह है कि 10 निर्दलीय समेत 90 विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं और दूसरी तरफ गहलोत के करीबियों पर आईटी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही है। तो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में ये दोनों ही तस्वीरें अपना महत्वपूर्ण स्थान कहीं ना कहीं रखती हैं, क्योंकि पहली तस्वीर नंबरों का समीकरण है, नंबरों का खेल है सारी चीजें, क्योंकि जहां पर नंबर्स बढ़ेंगे वहां की उसी पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि नंबर्स को लेकर ही उठापटक चल रही है। क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं 30 विधायक उनके पास है, कांग्रेस अलग कह रही है कि हमारे पास समर्थन है। अरविंद पलावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, दो तस्वीरें तो हम लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी मिल रही है, विधायक दल की बैठक में 10 निर्दलीयों को मिलाकर 90 विधायक पहुंचे हैं। आपके पास क्या अपडेट है, कितने विधायक हैं वहां पर अभी बैठक में? विधायक दल की जो बैठक है वो 10:30 बजे का तय समय था और अब से कुछ देर बाद में ये जो बैठक है ये यहाँ पे शुरू होगी और इस बैठक में करीब अब तक जो 90 विधायक है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। राजस्थान में 13 निर्दलीय विधायक है और बड़ी बात, इन 13 में से जो 10 विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और 3 विधायक वो नहीं आए हैं जिनका नाम एसीबी के परिवार में था। ओम प्रकाश हुड्डा, सुरेश टांक और जो खुशवीर सिंह है वो 3 विधायक यहाँ पर नहीं पहुँचे। उसके अलावा जो 10 अन्य विधायक है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। साथ ही भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी को जो समर्थन देने वाले विधायक थे जिन्होंने बसपा छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हुए, वो जो 6 विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस तरह से देखा जाए तो जो विधायक हैं जो समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, वो आंकड़ा 16 के आसपास जो विधायकों का आंकड़ा है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। वो 16 जो विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही अन्य जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और अब तक 90 के आसपास जो विधायक है वो यहाँ पर सीएम हाउस में पहुँच चुके हैं और सीएम हाउस के पास की एक बार गहमा गहमी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि सीएम हाउस के बाहर लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार जो सीएम हाउस के बाहर लगातार जो बैठक से बाहर निकल रहे हैं विधायक, और इस वक्त राजेंद्र गुढ़ा बैठक से बाहर निकल करके आए हैं और एक बार सुनते हैं राजेंद्र गुढ़ा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। राजेंद्र गुढ़ा बसपा से शामिल हुए विधायक हैं और यहाँ पर
क्या कुछ कहना है उनका और सर ये अभी 2 विधायकों पे रेड हुआ है, आईटी का क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? ये तो सरकार अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। पीएल दुनिया से क्या कहना है? सर सामने इधर सर इधर देखिए उन लोगों को वो लोग के अंदर ही हैं सर सामने देखिए आगे तो सर क्या आपको लग रहा है कि सरकार इनकम टैक्स की रेड पड़ी है पूरे अंक हमारे पास, इनकम टैक्स की रेड पूरा फुल मेजोरिटी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है हम कंफर्टेबल हैं, कौन कौन और विधायक आ रहे हैं बताओ संख्या हम कंफर्टेबल हैं। आपके नेताओं पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है किसके पड़ी है किसकी पड़ी है ये ओछी राजनीति है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल दुनिया का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी खेमे में चले गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए ज्योतिराव सिंधिया तो बीजेपी खेमे में थे ही, ये आपके सचिन पायलट भी चले गए हैं। आपको पता ही रहता सर। अभी कितने और विधायक आने शेष है? हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। आप देख रहे हैं। 2 दर्जन के आसपास विधायक नहीं आए अभी नहीं आए 2 दर्जन के आसपास विधायक नहीं आए अभी तक 1 दर्जन में आ जाओ, आप अंदर रह जाओगे। 1 दर्जन के आसपास 10:30 बैठक होनी थी, बैठक शुरू नहीं, इसका मतलब विधायक नहीं पहुंचे सारे। नहीं आगे नाश्ता कर रहे हैं हम, कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बैठक में थोड़ा बदलाव हुआ है नहीं कोई ना, ब्रेकफास्ट हो रहा है। सर ये खबर आ रही है कि सुरजेवाला बसपा से शामिल हुए हुए जो विधायक हैं वो यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा यहाँ पर आए हैं बैठक से सीएम हाउस से बाहर, और उनका ये कहना है कि जो मेजोरिटी है वो यहाँ पर पार्टी के पास में है, मेजोरिटी है वो यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता की बात यहाँ पर है कि आखिर बैठक क्यों स्टार्ट नहीं हुई, बैठक स्टार्ट नहीं होने का क्या कारण यहाँ पर रहा, ये चीज़ एक देखने वाली होगी। क्योंकि जिस तरह से विधायकों का आने का सिलसिला है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वाजिब अली और अन्य जो विधायक जिस होटल में ठहरे थे वहाँ पर भी जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो उसके बाद में इन विधायकों को यहाँ पर लेकर के आया गया है। सीएम हाउस पर ये विधायक आ चुके हैं। कुकस के पास की एक होटल जहाँ पर सभी विधायकों की बाड़ाबंदी वहाँ पर की जानी थी, फेयरमाउंट होटल, वहाँ पर ये इनकम टैक्स के छापे पड़े और उस दौरान कुछ विधायक भी वहाँ पर मौजूद थे और उन विधायकों को पुलिस सुरक्षा के बीच में यहाँ सीएम हाउस पहुँचाया गया है। तो ये राजस्थान की जो तस्वीर है, राजस्थान की जो विधानसभा, राजस्थान की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वो किस ओर रुख होगा। आने वाले कुछ घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे कि किस तरफ यहाँ पर जो सरकार है वो कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहती है या भारतीय जनता पार्टी कुछ कामयाबी यहाँ पर मिलती है। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखने वाली होगी। जी अरविंद, लेकिन जिस तरह से अभी जो ताज़ा जानकारी है वो ये मिल पा रही है कि 90 विधायक वहाँ पर पहुंचे हैं और यानी कि अभी कम से कम 11 विधायक जो समर्थन है वो कम से कम बिल्कुल एक बार जी बिल्कुल एक बार फिर से आपको सुनाना चाहेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र गुड़ा, वो क्या कुछ उनका कहना है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। तो क्या लग रहा है सरकार बच जाएगी? 100%। अभी जिस तरह से अविनाश पांडे और जब माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मेरियट होटल में, क्या छापे मारने को लेकर किस चीज़ हमारे पास राजेंद्र जी अंदर क्या चल रहा है अभी? नाश्ता ब्रेकफास्ट चल रहा है। ब्रेकफास्ट चल रहा है, मीटिंग कब शुरू होगी? अब उसके जस्ट कितने विधायक वहाँ पहुंचे हैं? 100 के आसपास होंगे, बाकी को और विधायक आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है सरकार बच जाएगी? 100%। अभी जिस तरह से अविनाश पांडे और जब माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मेरियट होटल में, क्या छापे मारने को लेकर किस चीज़ हमारे पास पूरे अंक हैं, जरूरत पड़ेंगे तो कुछ बीजेपी के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं और उनके बड़े नेता भी जो जिनके अभी इन दिनों तगड़ी उपेक्षा आ रहे हो, हम उनसे हमारा संपर्क है। क्या आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? जो छापे पड़े हैं विधायक नहीं आए, उसमें कुछ विधायक भी शामिल है, तो उनको लेकर हो रहा है क्या? होटल में ये कॉन्स्पिरेसी है कुछ आप मानते हैं? 100% कॉन्फ्रेंस। किसकी कॉन्स्पिरेसी है? अमित शाह की। तो क्यों छापे पड़े? आपको लग रहा है कि टाइमिंग को अब लेकर? उनको उठाने के लिए आए थे विधायकों को। भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुड़ा जी आप उठा पाए कि नहीं उठा गुड़ा जी पाए? आप ये बताइए, आप सब एक साथ आए बसपा से, क्या पूरे नंबर हैं? आप मानते हैं इसी को? पूरे नंबर है। पूरे नंबर है। कितने विधायक इधर देख के सामने अभी तक क्या कितने उठा पाए कि नहीं उठा ये पाए? सरकार सुरक्षित है। आप अभी तक कितने आप विधायक उठा आए? पाए आपको कि क्या नहीं लगा? उठा पाए? आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों अब को मेरे जो बसपा से आए थे उनको तो उठा नहीं पाए, कुछ लोग हैं उनको भी, और निर्दलीय भी सारे पहुंच गए हैं। वो ये पुलिस एस्कॉर्ट में विधायक क्यों आ रहे हैं? आप ये बताइए राजेंद्र जी, पुलिस एस्कॉर्ट में लाने की क्या जरूरत पड़ रही ये है? अमित शाह की दादागिरी है। अमित शाह की दादागिरी यहाँ की पुलिस एस्कॉर्ट में लेके आ रही है। अब वो सिक्योरिटी के हिसाब से आ रहे होंगे। क्या डर है कि पहरा रखा जा रहा है कि कहीं शामिल ना हो टूट जाएंगे विधायक? हो सकता है कि ट्रैफिक में किसी को रोक कर कोई सर दिल्ली में कुछ विधायक थे वो वापस आने की खबर आ रही है, कितने विधायक दिल्ली से अभी तक वापस आए हैं? आगे अभी आपने देखा होगा ना, कई अंदर आ गए। पायलट साहब के पास कितने विधायक हैं? मेरे हिसाब से तो कम ही है। कितने? फिर भी आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है राजेंद्र जी? मेरे हिसाब से
सर फेयर अमाउंट में आपके विधायक रुके थे। दो कांगड़ा गुड़ा जी एक चीज ये बताइए, फेयर अमाउंट में जहाँ छापा पड़ा है वहाँ आपके विधायक रुके हुए थे, आपको पता है? सर आपका सर आरा फ्रेम खराब हो रहा है। अवाना था, लाखन था, तो वो तो सारे आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गए। तो उनके आने के बाद छापा पड़ा है क्या? जब पड़ा उसी टाइम निकले। अच्छा, छापा पड़ने के बाद ये निकले यहाँ से। पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी। उनसे पूछो ना। सर पीएल पुनिया का कहना है कि सचिन पायलट जी बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। तो उनकी बात, वो बड़े नेता मान लो उनकी बात। आप लोगों को यहाँ पर जो 100 करोड़ से बातें हो रही है, उनके पास दो कांगड़ा पूरा नहीं होगा। दो आपके पास कितने विधायक आगे हैं बताने की स्थिति में हैं? हम 100 से ऊपर होंगे। यहाँ पर 100 से ऊपर होंगे। तो ये अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी आपके बड़े नेताओं के, चाहे अविनाश पांडे हो, वो तो पीसी तो चलती रहती है, जो भी अपना प्रेजेंटेशन है वो रखना ही इनकम पड़ता टैक्स में कोई पैसे की लेन देन हो रही है जिसे पकड़ने के लिए छापा मारा गया? कांग्रेस की तरफ से पैसे की लेन देन हो रही थी? पैसे का लेन देन तो अमित शाह ही करा रहा है, सीधे ऑफर दे रहा है, पैसे लेके घूम रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं, और सबसे कांटेक्ट किया, मेरे से भी किया। आपसे भी किया? कितना पैसा ले रहा था आपको? वो बड़ा पैसा था, अच्छा खासा। देखिए बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए राजेंद्र गुड़ा हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि हमको भी पैसा से खरीदने की कोशिश, आपको भी खरीदने की कोशिश की गई है क्या गुड़ा जी? किसका फोन आया था, कहाँ से आया था? वो नहीं बता पाऊंगा, नहीं लेकिन तो आपके जो विधायक थे उन पर रेड पड़ी है, कुछ तो बताएंगे कितना रुपए की पेशकश की गई? आया था, आज ही रात को आपको फोन आ गया। कितना पैसा दे रहे थे? आदमी आया था। कितने और विधायक हैं जिनको खरीदने की कोशिश? बहुत कोशिश हो रही है। नहीं आपके कितने, बसपा के कितने विधायक थे? उनका आदमी आया था आपसे बातचीत करने के लिए। नहीं आपने क्या बोला उनको? तीनों जो विधायक आपने वाजिब अली और आप चले गए थे मुख्यमंत्री निवास से, उसके बाद आया था। देखिए गुड़ा जी आपने बात बताई मुख्यमंत्री की? आपको बता दिया गुड़ा जी ये बताइए ना कि सबको पता है, फेयर अमाउंट में जो विधायक थे जैसे खरीदने की कोशिश की गई, आपके साथ जो और सारे विधायक थे उनके पास भी आया था फोन या कोई संपर्क? उनसे भी प्रयास कर रहे हैं लोग, प्रयास कर रहे थे। की जरूरत पड़ेगी सरकार को? मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। बाकी जिस तरीके से छापे डाल रहे हैं और ये सारे कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से देखते कोई फैसला। कि उमर अब्दुल्ला की जब रिहाई हुई थी उसके बाद से ही पूरा ड्रामा पटाख, ये जो ड्रामा चल रहा है। अब मैं उस साइड में मैं वहाँ आपको भी जैसा आप बता रहे अच्छी खासी थी कि जिंदगी हेलीकॉप्टर में ऊपर निकल जाएगी, ऐसा। अच्छा गुड़ा जी, 40 करोड़ बोले एक हेलीकॉप्टर आ जाएगा और उसके बाद ऊपर आराम से घूमना। अच्छा बताइए आपके सिर्फ बसपा वालों को ही दिया है और भी विधायक? पता नहीं मुझे दिया। नहीं तो आपके साथ के और कितने थे विधायक? उनके ऊपर तो रेट भी बढ़ गई आप कह रहे हैं। और कितने थे विधायकों को जिनको ये पेशकश दी गई? और कितने विधायक थे जिनके साथ ये पेशकश की गई है? अब मुझे पता नहीं, मुझे आपने पूछा मैंने आपने बताया। बताया कि विधायक आप कह रहे हैं कि वाजिब साहब अगर रुके हुए थे तो वहाँ भी क्या पैसे की पेशकश हुई है? वो मुझे अभी बात नहीं, बता दूंगा आपको। बात नहीं हुई है। तो देखिए ये राजेंद्र गुड़ा को आप सुन रहे थे, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पैसे देने की बात रात को को एक लेकर व्यक्ति उनके पास आया और ऑफर दिया गया कि जी बिल्कुल। तो राजेंद्र गुड़ा बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए और उनका ये कहना है कि उनके पास भी एक ऑफर रात को आया, कोई व्यक्ति उनके पास ऑफर लेकर के आया। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है आखिर कितने रुपए का वो ऑफर उनको दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति अलग ही एक रुख लेती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरह से पिछले शुक्रवार को शाम को 4:30 बजे जब एसओजी एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद से ही लगातार जो राजनीतिक रंग है वो राजस्थान का काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है। और उनका कहना है, राजेंद्र गुड़ा जो बसपा से शामिल हुए, उनका खुद का कहना है कि जो 6 विधायक बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए वो यहाँ पर आ चुके हैं, 10 निर्दलीय विधायक भी यहाँ पर आ चुके हैं। और उनका ये कहना है कि जो नंबर्स हैं वो उनके पास पूरे हैं, लेकिन नंबर्स यदि पूरे हैं तो अब जो आगामी रणनीति है वो क्या कुछ होगी। और जब नंबर पूरे होने की बात कही जा रही है तो एक और जहाँ सचिन पायलट जिस तरह से लगातार कह रहे हैं उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है, तो ऐसे में देखना होगा कि 30 विधायक सचिन पायलट के पास यदि होते हैं तो यहाँ पर नंबर्स पूरे नहीं होंगे, और यदि यहाँ पर नंबर पूरे होते हैं तो सचिन पायलट के पास जो 30 विधायकों का समर्थन है वो नहीं होगा। जी देखिए, दोनों ही जो पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा की बात करें उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनके पास जो संख्या बल है वो 100 से ऊपर का है, और 100 से ऊपर का अगर है तो सचिन पायलट के पास 30 विधायक नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इस चीज को हमें समझना होगा। लेकिन अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग इस मीटिंग में गए हैं जो सचिन पायलट के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, कुछ ऐसे भी विधायक हैं क्या?
जी बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे विधायक जरूर हैं जो सचिन पायलट खेमे के माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठक में पहुंचे हैं और बैठक में हिस्सा जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं, चाहे इसमें क्योंकि सचिन पायलट खुद गुर्जर समाज से आते हैं, तो गुर्जर समाज के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका यह लगाया जा रहा था कि वो शायद विधायक जो हैं वो सचिन पायलट के खेमे में जा सकते हैं, लेकिन वो विधायक भी सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सचिन पायलट जो हैं उनका क्या कुछ रुख रहता है, क्या आगे की उनकी रणनीति होगी, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। वहीं 109 विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपने की बात यहां पर कही जा रही थी। तो यदि 109 विधायक यहां पर होते हैं तो कोई बड़ी चिंता की बात यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं होगी, लेकिन यदि इसके अलावा 30 विधायक भी यदि सचिन पायलट के समर्थन में जाकर यदि रिजाइन करते हैं तो उसके बावजूद भी जो 170 जो सीट है वो यहां पर रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में 86 सीट्स जो है, यदि 86 की मेजोरिटी जिसके पास होगी उसकी यहां पर सरकार काबिज रहेगी, तो उस स्थिति में भी राजस्थान में जो कांग्रेस की जो सरकार है वो यहां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कई ऐसे चीजें हैं जिनका अभी तक फिलहाल जो एग्जैक्ट जो डेटा है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है चाहे बसपा के जो विधायक हैं वो यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं कि कितने एग्जैक्ट जो संख्या है वो क्या है। लेकिन ये चीज़ जरूर है कि यदि एग्जैक्ट संख्या यहाँ पर बताई जाए तो एग्जैक्ट संख्या बताने से यहाँ पर कई चीज़ों का खुलासा हो सकता है। यदि एग्जैक्ट डेटा यदि इनके पास होता, मेजोरिटी इनके पास होती, तो अब तक बैठक है वो शुरू हो सकती थी। और आप देख सकते हैं सीएम हाउस का जो ये दरवाजा, यहाँ से लगातार जो वाहनों है वो बाहर निकल रहे हैं, विधायकों को गाड़ियां छोड़ करके और बाहर निकल रही है। आप देख सकते हैं राजेंद्र गुड़ा खुद लगातार बाहर हैं। राजेंद्र गुड़ा खुद यहाँ पर बाहर आकर के और उन्होंने बताया है कि फेयरमाउंट में जो इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी और उस रेड के बाद में जो विधायक थे बसपा से शामिल हुए विधायक, चाहे उसमें वाजिब अली की बात करें चाहे जोगेंद्र रवाना की बात करें, ये लोग उस होटल में थे और उनको वहाँ पुलिस एस्कॉर्ट करके और यहाँ पर सीएम हाउस तक उनको लाया गया है। जी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।